दिवाली की रात थी। पूरा का पूरा गांव हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर, हर आंगन, हर मंदिर, सब कुछ रोशन था। पर जानते हैं, इस रोशनी के समुंदर के बीचों बीच एक अकेली झोपड़ी थी जो बिल्कुल घने स्याह अंधेरे में डूबी हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि हजारों रोशनियों की उस रात में आखिर वो एक झोपड़ी अंधेरे में क्यों थी? इस अंधेरे के पीछे ना एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है और एक ऐसा जबरदस्त अन्याय है जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वो अंधेरे वाली झोपड़ी और वहां हुई एक बहुत ही खौफनाक मुलाकात। हुआ यूं कि लतिका नाम की एक लड़की जो शहर से दिवाली मनाने अपनी दादी के गांव आई थी, अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी नजर उस अकेली अंधेरी झोपड़ी पर पड़ी और वो वहीं अटक गई। उसे एक अजीब सा अनजाना सा खिंचाव महसूस होने लगा जो उसे उस झोपड़ी की तरफ खींच रहा था। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज आई जिसने उसका नाम पुकारा। जैसे ही लतिका ने मुड़कर देखा, सच में उसकी तो सांसें ही थम गईं। सामने सफेद साड़ी में एक गर्भवती महिला खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि लतिका कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही हवा का एक तेज झोंका आया और वो जीती जागती औरत देखते ही देखते एक भयानक कंकाल में बदल गई। ये इतना खौफनाक मंजर था कि लतिका के मुंह से चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। जब लतिका को होश आया तो उसकी सहेली ने उसे तुरंत चुप करा दिया। बाद में उसने बहुत ही डरी हुई, कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है तेरे मन में बहुत सवाल हैं, पर उन्हें भूल जा। बस इतना समझ ले कि उस झोपड़ी के पास कोई भी नहीं जाता। और इन शब्दों ने उस झोपड़ी के राज को, आप जानते हैं, और भी गहरा कर दिया। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, प्यार और उसकी कीमत। ये कहानी है फूलमती की। ये कहानी है आजादी से भी पहले की। फूलमती एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी थी, पर खूबसूरती में उसका कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल फूल जैसी। गांव के अमीर जमींदार के बेटे ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो अपना दिल दे बैठा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन दोनों के बीच सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि जाति और समाज की एक ऐसी ऊंची दीवार थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जमींदार के बेटे ने फूलमती से बड़े बड़े वादे किए, कस्में खाईं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, हमें एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बेचारी फूलमती ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया, ये जाने बिना कि यही भरोसा उसकी पूरी जिंदगी की तबाही का कारण बनने वाला था। और यहीं से आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, बदनामी और समाज से बहिष्कार। वो पल जब भरोसे को बुरी तरह तोड़ा गया। जब फूलमती को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत उम्मीद के साथ जमींदार के बेटे के पास पहुंची। लेकिन उस जालिम ने क्या किया? उसने उसका हाथ पकड़कर उसे भरी पंचायत में सबके सामने घसीटा और चिल्ला चिल्लाकर इल्जाम लगाया, ये लड़की बिन ब्याही माँ बनने वाली है और अपनी नाजायज औलाद का इल्जाम मुझ पर डाल रही है। देखिए, ये पूरा अन्याय 3 स्तंभों पर खड़ा था। पहला, उसके प्रेमी का सरेआम धोखा, जिसने ना सिर्फ उसे बल्कि अपने अजन्मे बच्चे को भी अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। दूसरा, पंचायत का वो अंधा फैसला जिसने एक ताकतवर आदमी की बात सुनी और एक गरीब बेसहारा लड़की को ही दोषी ठहरा दिया। और तीसरा, समाज की क्रूरता, जिसने सजा के तौर पर उसे गांव से बाहर निकालकर एक वीरान झोपड़ी में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, एक माँ की वो आखिरी दर्दनाक पीड़ा और अकेलेपन का वो भयानक दर्द। उस अकेली झोपड़ी में भी कई मर्दों की बुरी नजर उस पर थी, पर वो एक चट्टान की तरह डटी रही, अपनी इज्जत बचाती रही। पर अकेलापन, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो खुद से ही बातें करने लगी थी। कभी वो दुल्हन की तरह सज धज कर बैठ जाती तो कभी एक विधवा की तरह मातम करती। गांव वालों ने उसकी ये हालत देखी तो उसे पागल समझने लगे और डर के मारे उसे जिंदा भूत कहकर बुलाने लगे। और फिर आई वो कयामत की रात। बाहर आसमान से भयानक तूफान बरस रहा था और अंदर झोपड़ी में फूलमती प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें या तो तूफान के शोर में दब गईं या शायद गांव वालों ने उन्हें जानबूझकर अनसुना कर दिया। उस घोर अंधेरे में बिना किसी की मदद के उसने अकेले ही एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया,
जिस बच्चे के सहारे वो अब तक जिंदा थी, जब वही नहीं रहा तो सारी उम्मीदें टूट गईं। और उसी रात फूलमती ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने डरते डरते उसका अंतिम संस्कार करने की सोची, तो उन्हें एक और खौफनाक नजारा देखने को मिला। झोपड़ी के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा विशाल सांप कुंडली मारे बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो वो माँ और बच्चे की लाशों की पहरेदारी कर रहा हो। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए। वक्त बीतता गया और उस बंद झोपड़ी में माँ और बच्चे की लाशें पड़े पड़े सड़कर कंकाल बन गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, एक आत्मा का बदला, अन्याय के खिलाफ न्याय का आगमन। फूलमती की मौत के कुछ ही दिन बाद जमींदार की हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। फूलमती की आत्मा हवा में तैरती हुई जमींदार के पूरे परिवार के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा भरा था। वो बोली, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ जो सलूक किया वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अब तुम सबको सजा मिलेगी। और ये कोई भूत का अंधा गुस्सा नहीं था, ये एक सताई हुई आत्मा का इंसाफ था। फूलमती की आत्मा ने एक एक करके उन सभी को अपना निशाना बनाया जो उसकी और उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार थे। वो जमींदार, उसका परिवार और वो पंच जिन्होंने एक बेगुनाह को मौत के मुंह में धकेलने वाला फैसला सुनाया था। उसका कहर बहुत भयानक था। उसने जमींदार के बेटे को जमीन पर तब तक पटका जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। फिर उसका पूरा का पूरा खानदान एक एक करके उसके गुस्से का शिकार बना, यहाँ तक कि उन पंचों को भी उनके अन्याय की पूरी सजा मिली। वो अपनी जिंदगी के हर एक अंधेरे पल का, हर एक आंसू का हिसाब बराबर कर रही थी। अपना इंसाफ पूरा करने के बाद फूलमती की आत्मा शांत तो हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। कहते हैं उसने कभी किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया। वो आज भी उस गांव में मौजूद है और सिर्फ धोखेबाजों को अपना शिकार बनाती है। समाज ने उसे कलंक का अंधेरा दिया था, तो उसने भी हमेशा के लिए उस अंधेरे को ही अपना घर बना लिया। और यही वजह है कि आज भी उस झोपड़ी में कोई एक दिया जलाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। तो सवाल आखिर में फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये खौफनाक भूत के बदले की कहानी थी या फिर एक सताई हुई पीड़िता के इंसाफ की? क्या वो एक डरावनी आत्मा थी या समाज के अन्याय के खिलाफ दबी हुई एक ऐसी चीख थी जिसे आवाज मौत के बाद मिली? इसका जवाब शायद आज भी उसी अंधेरी झोपड़ी में कहीं दफन है।